वेरी वेरी गुड इवनिंग रे। सर मैंने आपको भेजा फिर। अब वो तेरा भेजा, तेरा वर्टिकल उत्तर को वो उसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप करने हैं, समझ में आ गई क्यों? हाँ सर। तेरा वाला कौन सा मोबाइल वाला थे, वर्टिकल है। ओ, तो यार वो साइज चेंज करनी पड़ेगी उसको। ये मार ले रे जी चलो जा ओ रे। ये स्लाइड मस्त है। हाँ सर ये मस्त लग रहा है। जी जा रे बेना रे बेना रे जी जा वीरा रे। क्या हो रहा है? ये तुमने कहाँ से सुना है रे, कभी सुना है ऐसा? तारक मेहता में सर बस हाँ, तुम्हें मतलब जो है वैसे जी जा रे बेना। वो कल मैंने कहाँ तक करवायो रे। अच्छा पहले तुम टेस्ट का डिस्कस करते हो, दिन टेस्ट लिया था ना मैंने। हाँ हाँ बहुत दिन हो वो गए, कुछ थ्योरी सवाल वो स्किप होता है रोज। थ्योरी थ्योरी थोड़ी सी बची है अभी, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मंडे ट्यूसडे से। किया जब मैंने पीडीएफ मोकल दोगे रे। दूसरी टेस्ट डिस्कस कर रहे कौन सा? बीजू पहले तो भेजी ना। बीजू पेपर बेटा ना, वो याद है ग्राफ ग्राफ पे दिया था पेपर एक 10 क्वेश्चन का। हाँ मैंने हाँ। पेपर 6 गंदा पेपर था सर वो आपने बोला था वहां तक सारे हो गए। तेरे हो गए सारे? डाउट तो है वो कल आऊं ऑफिस। कल बेटा मेरे अभी सुबह इतना रश होने लगा ना, क्योंकि मैंने अभी दो वो आ गए हैं अभी, दो बच्चे अभी ऐसा एक को, दो बच्चे का भी क्या बोलूं मैं, कैसे समझाऊं, दो बच्चों को भी एग्जाम आने वाले हैं उसका सेट वेट का, और उनको मैथ्स करना है। इसलिए मुझे व्हाट्सएप भेजता रहना, मैं बीच में टाइम करके तेरे सारे भेजता रहूंगा, ठीक है? मैं एक बार रिव्यू करूंगा फिर से वो वाले हाँ क्वेश्चन। तेरे को जो भी आए मुझे व्हाट्सएप कर देना। अरे पेपर डिक्लाइन मोड में क्यों आ गया रे? अच्छा मुझे क्वेश्चन भेजो, क्वेश्चन नंबर में बच्चा मैं कैसे लूँ इसमें, पीडीएफ में तो आ नहीं रहा। कभी कभार ऐसे ही होता है, ये कभी आता ही नहीं है। डिक्लाइन मोड में केम आएगी उस जगह सही है। तुम्हें कोई पानी पूरा भरी दी तू? नहीं पूरा हाँ बस। हम्म, ठीक है। बेटा उसमें डाउट बोल लो, चलो मैं कोई स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे क्वेश्चंस। सर सिर्फ एक क्वेश्चन ही डाउट है। उसके किसी का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ग्राफ में बेटा? एक सेकंड सर बता। हाँ सर वो खोलना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे पूछूंगा ये सीन नाकने वाले से, चौथा का डाउट नहीं है तो हर्षिया देख ले, तेरे से पूछ लेंगे। अरे अभी तो एक ही याद है बाकी शायद हो गए। चौथा तूने कैसे किया था? एक मिनट सर। हाँ, गया पेपर यार। नहीं तो मैं एलओआर की प्रैक्टिस कराऊंगा। रफ बुक में वापस ढूंढना पड़ेगा, टेस्ट दी थी ना। तो रफ बुक तेरी कोई ऐसे हनीमून पैकेज पे गई इतनी तो? बेटा चौथा क्वेश्चन क्या थे, ये तो याद मैं तो If b greater than a, then the equation x minus a. minus b minus 1 equals to बी 0। ग्रेटर देन क्या बेटा? ए और किसके बारे x में? minus a, x minus सर ये मेरे से हो गया, बोलूं कैसे किया? हाँ चल तू बोल पहले, तू बोल। एक बार एफ ऑफ ए ले लिया और एक बार एफ ऑफ बी ले लिया, अच्छा हाँ, एफ ऑफ ए और एफ बी ले लिए, डन। तो -1 आया। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ ए भी लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 है, और एफ बी भी क्या है? लेस देन 0 तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इनटू एफ ऑफ बी क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। और ए और बी में कौन बड़ा दे रखा है? बी। b अच्छा अब देखो तुम एटलीस्ट सोचो, एटलीस्ट यदि एक रूट किधर लाई कर रहा हो, दोनों दोनों इन फ्रंट इसके बीच में लाई कर रहे हो दोनों रूट, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना? एफ ऑफ ए बी भी क्या चाहिए? नेगेटिव। देखो एफ ऑफ ए एफ बी लेस देन नेगेटिव चाहिए, यही है ना डायग्राम में, तो एफ ऑफ ए लेस देन 0 एफ ऑफ बी। हाँ 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 अब तुमको पता है ग्राफ कॉनकेव अब बनेगा, कॉनकेव अब बनेगा, और ये अब कॉनकेव अभी कॉनकेव बनेगा तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या होगा बेटा? एक minus infinity से और b a से। और दूसरा रूट b से इंफिनिटी, d वाला ऑप्शन। डी आ गया। हाँ उसके अलावा कौन सा?
तो सेकंड वाला और सेकंड भी करवा दो ना, कौन सा? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या बेटा बोल रहे हैं? ये दोनों में चेक करा दो, एक जैसे ही है। फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बेटा बोला? बी एक्स प्लस क्या सी इक्वल टू 0 0 उसने बोला इसके कोई भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट है ही नहीं। नहीं है। नहीं है। यदि इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट नहीं है तो क्या कंडीशन होगी? 1 डाल के रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। अगर रियल रूट नहीं है ना तो डी तो देखो अब ये तो या तो क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा, डी तो लेस देन 0 होगा। हाँ हाँ कौन ऊपर बनेगा, कौन क्या या क्या बनेगा? नीचे। नीचे अगर a पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये दोनों सेम साइन वाले होंगे। हाँ और ये क्या होगा? ए लेस देन 0 ऐसा कुछ होगा? हाँ ऐसे। अच्छा या दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ अगर अपन f(1) की वैल्यू निकालो, f(1) की वैल्यू क्या आ रही है? a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस सी। इस केस में क्या हो जाएगा? f(1) भी पॉजिटिव हो जाएगा यदि इस केस की बात करेंगे तो, क्योंकि हाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन a इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और दूसरे वाले में क्या होगा बेटा? -2 डाल के देख। दोनों नेगेटिव। ऑप्शन ऐसे है ना बेटा, a प्लस बी प्लस सी वाली तो सारे पहले में तो a प्लस बी। दूसरा भी सही होगा तो। देखो पहला 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 हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा ना। हाँ हाँ दूसरा गलत होगा। दूसरा तो श्योर नहीं हो ना। हाँ कुछ बोल नहीं सकते, हाँ वो नहीं डी पे भी कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ a है। हाँ ए इज राइट आंसर। ए पे श्योर है वो ए तो ट्रू है। हाँ सर। और कौन सा? सेकंड वैसे होगा। सेकंड मैंने तुमको बोला डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट और रियल रूट, उसमें तुमको उस दिन भी बोला था। f of 2 डाल के देखेंगे। हाँ f(2) डाल के -2। -2। देखो इसमें सेकंड का देखो कोई कंडीशन नहीं दे रखी ना उसने, श्योर नहीं है कि ऊपर आएगा या क्या आएगा। नीचे नीचे नीचे। देखो मुझे डी वाला दिख रहा है, डी वाला देखो बिना पेंसिल दिख रहा है क्योंकि f(0) की वैल्यू कितनी आ रही है? सही सी है। आ रही है। डी हाँ और f(-2) की वैल्यू कितनी आएगी? 4a-2b प्लस कितना आएगा? सी। सी। f(0) और f(-2) दोनों सेम साइन के होंगे, या तो ऊपर होंगे या दोनों क्या होंगे? नीचे नीचे। नीचे। f(0) f(-2) का ग्रेटर देन 0 होगा तो सेकंड का आंसर क्या आएगा बिना पेंसिल आए? डी D। थर्ड डाउट है किसी का? नहीं फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ डाउट है। फिफ्थ हाँ सर ये थर्ड में -2 आता है ना, कंफर्म करना। थर्ड का बी है ना, ऑप्शन में वही है ना नीचे। हाँ हाँ वही है बी -2 है अच्छा अभी यार कौन सा वाला बेटा? फिफ्थ वाला ना। हाँ फिफ्थ किससे हो गया रे? बेनारे अरे बेन ऐसे बोलता है बेटा, बेनारे। सर ये भी डाल। कौन सा डाउट है? फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला अरे रे, फिफ्थ वाला डाउट रे बेटा क्या बोलना चाहता वो? मिनिमम ऑफ 2x² -ax + 2 और मैक्सिमम ऑफ समथिंग b b - -1 a + + 2। 2 - x। ये अपन कर लेते हैं, ये लो। हाँ मिनिमम किसका बोल रहा है रे? 2x²। मैक्सिमम मिनिमम की तरह हो जाएगा। ये अभी देख लेते हैं रे क्या है बेटा। वैसे तो तुमको मुझे लगता कि तुम ऐसे डर गए, ये लल्लू सवाल था रे। -d/4। देखो a ग्रेटर देन 0 इसमें तो मिनिमम क्या होगा? -d/4। और इसमें a लेस देन 0 तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? -d/4 और माइनस b² मतलब a² - 4ac अपॉन में 8। यहाँ पे बेटा कितना होगा अपने पास? चमकाओ रे। माइनस b 4 + 4 + x² into b b बचेगा सिर्फ। ये माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन वो माइनस काटने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ -a² + 16 और ये प्लस प्लस को काट सकते हैं इनइक्वालिटी में, तो कितना होगा? 4 से 4 भी कट गया, 4b मतलब 8/2 सर। जिसका मल्टीप्लाई सॉरी सर। इधर बेटा चमकाई क्यों सही की तुझे? हाँ सर चमकाई a² + 8b - 16 < 0। तो साइन चेंज हो जाएगा तो लेसन कितना हो जाएगा बेटा? 0 अब वो क्या पूछ रहा है रे? क्वेश्चन देखने दो एक बार मेरे को।
2x square plus x plus 2 minus b करो. अच्छा किसके अच्छा उसका d निकाल उसका लेते d चेक. डू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस प्लस क्या 2 माइनस बी है क्या? हाँ. मुझे लगता है ये टाइपिंग एरर होनी चाहिए, 12 माइनस बी होना चाहिए। ये 12 माइनस बी कर लो बेटा, तू कुछ क्या कर लो 12 minus b. तो ये है 12 माइनस बी इक्वल टू क्या बेटा 0। इसका देख लेते हैं कौन से डी क्या आएगा इसका, बी स्क्वायर कितना आएगा बेटा ए स्क्वायर A square minus 24 minus 2b हाँ हाँ. plus 2b. 8b 8 हो रहेगा ना 8 12 माइनस बी। अच्छा इसमें से देखो आ गया ना 8b है तभी तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा 8b माइनस 96 ये बनेगा बेटा। Sir. और इसकी वैल्यू 16 से छोटी है, 16 से छोटी रखोगे कुछ भी रखोगे 16 से छोटा Negative I. Negative आएगा. डी क्या आएगा बेटा लेस देन 0. 0 तो बेनारे समझाइयो। हाँ सर हाँ हर से डाउट था नहीं था हाँ मतलब 8 याद आया सिर्फ कि 8 डाउट है, बाकी सारे याद नहीं आया। अच्छा 7 बेटा 7 किसी से हुआ तो बोल देना नहीं तो मैं टपकाऊंगा आगे। नहीं हुआ सर 7 का नहीं सही आया ये शायद हो गया था। पहला 7th ना ब्रो 7 क्या बोला एक्स स्क्वायर माइनस 6x Plus 5a square प्लस 5a स्क्वायर। less than equal to 0. दूसरा इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या x उसको सॉल्व कर सकते हैं X x square स्क्वायर minus 14x plus 40 less than equal to 0. minus इसको सॉल्व infinity कर से ले 4 10 Find a. x माइनस 10 4 से 10 X minus 4. 4 से लेके कहां तक 10 तक. 10. अच्छा 4 से 10 और इसका यदि फैक्टर करेंगे तो इसका क्या यदि a पॉजिटिव फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा a से लेके कहां तक आ जाएगा 5 या फिर 5 से ए अगर ए सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज और ऑल्सो ध्यान क्लियर। इसका मतलब है a और a से और 5a के जो भी सारी वैल्यूज हो किसके बीच में आनी चाहिए 4 और 10. 4 से 10 अच्छा अब तुम मुझे एक सोच के सोचो ये 5 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा हाँ. ठीक है ना ये 5 है तो 5 का इंटीग्रल मल्टीपल है कोई ना वैल्यूज ले पाए. कौन कौन सी 5 और 10 बाकी कोई इंटीग्रल. सर a और 4 और 5a और 10 को नहीं कर सकते इक्वल. बेटा यदि a को 4 की तो 5 कितना चलेगा बाहर चला जाएगा ना हो जाएगा. हाँ तो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है तो आंसर 0 ही है ना. हाँ सर मैं 0 ही आ रहा है। 0 0 0 ही है। हाँ सर वैसे भी सोचो ना ऐसे सोचो ना यदि ऐसा सोचो 5 देखो ऐसे श्योरिटी कैसे होती है हो सकता है कि 5 a लेस देन 0 समझ में ना 5 से a भी आ सकता था ना अपना तो ये अपन मान लिया कि a क्या ग्रेटर देन क्या 0 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इतना बोल. लेकिन तुम श्योरिटी कैसे कर सकते हो 5 पे जो आया बेटा 5 पे मतलब एटलीस्ट एक तो किसका मल्टीपल आएगा 5 का 5 के बाद ऑप्शन क्या थे 1 और Equals to 1 2. a bet 5 is equal to 10 करोगे दोनों तो कैसे होता. हाँ तो फिर वो इधर नहीं बैठेगा तो हाँ, क्या आंसर आएगा कुछ नहीं बैठेगा 0 0 आंसर है वो हाँ. आंसर 0 ही है क्या हाँ सर सर यूज की थी. तो हो ही रहा है। वाओ तो सर याद आ गया ये मैंने a इज इक्वल टू 4 से 2 कर लिया वो इक्वल कर दिया। बेटा 8 चमकाए चमकाते हैं. बेटा 8th में मन ने m लागतों की टाइपिंग वाले ने सही तो किया होगा 5x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एग्जैक्टली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका क्या चाहिए बेटा 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन Done. फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ K.
ओके, देखते हैं क्लेम करस। इंटीग्रल तो एक ही होना चाहिए। जाएगा टफम में। मान लो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, x1 और क्या आ रहे हैं, x2 या अल्फा और बीटा, जो भी दो आंसर आ रहे हैं, और उसमें से एक क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर। और x की ऐसी कोई वैल्यू होगी जिसके सर कारण मतलब बी स्क्वायर और जो डी होगा ना, उनका जो प्लस करेंगे या तो वो एक बार 2a का मल्टीपल आएगा, एक बार नहीं आएगा, तो वैसे करके करना पड़ेगा। बेटा कहने का मतलब ये है 5x² माइनस 2kx प्लस क्या है, ये वाले पे x दो वैल्यूज आ रही है मान के चलते, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये लेस देन क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना, मान के चलते दो, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वो वाली वैल्यूज है जिसके कारण वो क्या हो रहा है बेटा, लेस देन 0। मतलब ऐसा हो रहा है कि x1 और x2, ये मान लो रूट तो अल्फा बीटा कुछ भी मान लेते हैं, इस दो वैल्यू पे ये क्या हो रहा है, क्योंकि कौन के वक्त पे, समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो अभी ऐसा तो क्लियर हो गया कि दो मतलब की जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसा है कि दोनों पे, ये दोनों पे f ये भी और ये भी दोनों ऐसा दोनों पे 0 है, और x1 एक उनमें से एक इंटीजर है। तो अभी अपने को यहां से कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा दिमाग लगा के, मतलब कुछ ऐसा पिक्चर बना के चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 1/5, ये श्योर है, और c पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसका y इंटरसेप्ट कितना होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। d पे कुछ कमेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि k पे डिपेंडेंसी छोड़ रखी है। अब मुझे सोचना है कि x1 और एक x2 इंटीजर रूट है तो डी पे तो बोल सकते हैं ना क्या बेटा, सर, डी पे बोल सकते एक इंटीजर रूट नहीं, उसमें बोला x की एक वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, वो इनइक्वालिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। रिडक्शन क्या हो रही है, 0। मतलब अच्छा नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि उसको यदि वो एक कॉनकेव अप वाला ग्राफ कुछ x की वैल्यू के लिए वो लेस देन 0 जा रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इसके कितने रूट होंगे, दो होंगे। समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो यदि हाँ सर। उससे उससे कंडीशन क्या, क्योंकि ये तो यही बोल रहा है कि x की वो, लेकिन अपने को ये यूज करना है, x की इंटीग्रल का क्या यूज करेंगे वो सोचना पड़ेगा है ना। कुछ एक रिलेशन बना दो तो मजा आ जाए। x1 x2 का डिफरेंस 3 से बड़ा, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, एग्जैक्टली क्या दे रखा बेटा, कुछ और कंडीशन दे ही नहीं रखी ना। सर डिफरेंस 2 से कम, कैसे श्योरिटी, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन, हाँ बोल डिफरेंस 2 से कम, मतलब कि कैसे तो श्योर अल्फा हुआ, बीटा के बीच में, मतलब ये ग्राफ लिखो नहीं अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ क्या है, नेगेटिव। हाँ तो अगर एक रूट अल्फा है, अगर उसको हम इंटीजर मान लें, तो अगर 2 से ज्यादा अगर डिफरेंस होगा तो और एक इंटीजर आ जाएगा, तो 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन हो जाए। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, सही दिमाग लगाया, मतलब तू वेरी गुड यार, मतलब ये उससे सवाल हो सकते हैं। तूने ये सही बोला कि यदि एक रूट अपन ने क्या मान लिया, यदि डिफरेंस x1 और x2 में यदि 2 से ज्यादा ले लें, मतलब 3 ले लिया, हाँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, दो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए नेगेटिव। हाँ तो मतलब उसने तो एक्जैक्टली कितने के लिए इंटीग्रल वैल्यू के लिए बोला है, हाँ हाँ, एक यस। तो x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो 2 से तो क्या होगा, छोटा। तो ये ऐसा क्यों लिया, आप बता सकते हो एक बार। देख बेटा, यदि x1 और x2 का डिफरेंस तूने 2 से बड़ा, दो भी कर लिया या 2 से बड़ा कर लिया, तो इसके बीच में तो ये इन दोनों के बीच में, ये तो इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर आ जाएंगे, x1 x2 की क्या होना चाहिए, उसने एक बोला इंटीजर होना चाहिए, या तो x1 इंटीजर होगा या क्या होगा, x2। और यदि x1 x2 को इंटीजर बनाना है तो दो इंटीजर तो हो नहीं सकते,
हाँ इसका मतलब है उनको दोनों के इंटीजर डिफरेंस कितना हो जाए? अरे बड़ा किससे होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए और बड़ा किससे होना चाहिए फिर डिफरेंस? मतलब डिफरेंस 2.5 या ऐसा कुछ हुआ तो भी सेटिस्फाई हो सकता है ना। बेटा बता, x1 माइनस x2 है। हाँ सर जैसे कि अगर एक 1 है, अगर अल्फा 1 है और डिफरेंस 2.5 है तो दूसरा इंटीग्रल नहीं है तो भी डिफरेंस तो 2 से बड़ा हुआ ना। 1 और 1 अगर से 3.5 के बीच में 2 आ गए ना, 2 और 3। मैं दूसरा रूट ही x2 कर गिन रहा हूँ। बेटा देख देख ऐसा बोला तू तू बोला एक x1 की वैल्यू तू ले ले, क्या लेना बोला चल रहा अमन? 1 और दूसरा x2 की वैल्यू क्या लेना चाह रहा है? 3.5। x2 की वैल्यू क्या लेना चाह रहा है? 3.5। अपने को x1 और x2 के बीच में क्या चाहिए? One integral. 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा और x और तेरे को ये पता कि x ये एग्जैक्ट इंटीजर लिए और इसका एक रूट इसका बीच में यहाँ पे कितना हो गया? 2 भी और यहाँ पे कितना हो गया? 3b। तो अब तू खुद मेरे को बता कि इसके बीच में कितने सॉल्यूशंस आएंगे? हाँ 2 आ गया। डिफरेंस 2 से क्या होना पड़ेगा? छोटा ही. हम और किससे बड़ा होना पड़ेगा डिफरेंस को? 0 से 0 से। तो सोच ले एक बार, सोचो एक बार बेटा, क्या बोला जा रहा है? यदि x1 और x2 का डिफरेंस किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से या 1 से? डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जैसे एक 1 है दूसरा 1.222 है, तो एक तुम क्या बोल हो सकता है एक 1 है दूसरा 1 नहीं, मतलब 1 से छोटा रख लो और दूसरा 1 से जस्ट बड़ा रख लो, तो बीच में एक 1 आ जा रहा है, उसके ऊपर डिफरेंस के ऊपर कुछ श्योर नहीं कह सकते। नहीं डिफरेंस 2 से छोटा तो होगा ही होगा, ये श्योरिटी होगी। हाँ हमें सर. किससे बड़ा होगा वो उसपे एक से क्या डिफरेंस? एक से छोटा हो सकता है क्या? एक हो सकता है डिफरेंस? सर एक तो नहीं हो सकता ना, वरना रूट हाँ 3 सर, एक हो सकता है 1.5 और 2.5। क्या x1 की वैल्यू तूने क्या ले ली? 1.5 और 2.5, हाँ तो तो ये क्या आ रहा है 2। 2. इंटीजर कहाँ हुआ फिर? एटलीस्ट x1 एक क्या 1.5 2.5 में एक तो इंटीजर चाहिए ना तेरे को, क्या बेटा? पर x1 x2 के बीच में ग्राफ नेगेटिव होगा ना। आजा, तूने ये 2 आ गया ना, 2 पे ये तूने क्या बोल दिया? अच्छा और इसके भी में ये इंटीजर्स का सर ये x1 x2 के जगह अल्फा बीटा ही ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर ग्राफ नेगेटिव होगा तो हाँ अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा बीटा पे काम करते हैं ना। अच्छा अल्फा बीटा क्या डिफरेंस अच्छा ये अल्फा बीटा पे काम करते हैं, रुको उससे और भी इजी हो जाएगा अपने लिए। सही दिमाग को लग रहा है। यदि अल्फा बीटा कर लेते हैं, यदि दोनों के रूट के बीच में डिफरेंस कितने, अल्फा बीटा के बीच में डिफरेंस कितना का हो जाएगा? यदि 2 से बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया बेटा? 2 से। तो मतलब कि ये ले लिया, कुछ भी ले लो, एक 1.5 ले लिया, ये 3.5 ले लिया, ये 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा भी हो गया, चलो 4.5 ले लिया, इसके बीच में कितने इंटीजर्स आ जाएंगे? 3। तो ये तो श्योर, इसका मतलब कि जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा का, वो 2 से तो क्या होना चाहिए? छोटा। अब रूट्स का डिफरेंस दिखा रहे हैं ना, और किससे बड़ा होना चाहिए? अच्छा मान लो कि अभी 1 ले लिया डिफरेंस, कितना डिफरेंस ले लिया? 1 1. अल्फा और ये बीटा, अल्फा ले लिया 1.5 और बीटा कितना ले लिया? 2.5, ये एग्जैक्टली अपने डिफरेंस को 1 ले लिया तो और भी 1 आएगा सोल्यूशन। उसमें क्या हो रहा है? तो भी एग्जैक्टली एक आ रहा है। एग्जैक्टली ये कर रहा है। डिफरेंस भी अपने कितना काउंट किए? नेगेटिव में देख ले तो नहीं ए ग्रेटर देन 0 ना, वो तो लेते हैं, लेकिन अपन डिफरेंस का अभी देखो अल्फा माइनस बीटा की श्योरिटी होगी 2 से, तो क्या नहीं होगा? छोटा। अब अपने को श्योरिटी क्या करनी है कि किससे बड़ा होना चाहिए? 1 इससे बड़ा होगा. तूने 0.8 और 1.3 लिया, तो
मतलब हर केस में बेटा वो सोचना कि ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर केस में कोई एक श्योर मतलब ऐसे तो दो केस में कर सकते बोला चिन्ह में थोड़ा दिमाग तो लगा इसमें कि सही बोल रहा है वो मेरे हिसाब से कि देखो ये तो ठीक है 1.5 लिया उसने, कितना लिया पीयूष मिश्रा ने 2.5, तो उसमें एक उसको दिख गया कि 2 दिख गया, जिसके कारण क्या हो रहा है और फर्स्ट 2 क्या हो रहा है लेस देन 0। अब ये ऐसा नहीं हर केस में है, कुछ ऐसा सोच कि जो हर केस मतलब कि अब ये तो ये इसका 1 से बड़ा मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए। ये सही बोला चिन्ह में, जैसे तूने क्या बोला चिन्ह में 1.2 लिया और दूसरा कौन सा लिया तूने? डिफरेंस ही कितना रखा बेटा यहाँ पे? हाँ, 1 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो उसमें से पीयूष ने वो भी बोला कि अगर 0.8 और 1.3 लेंगे तो पॉसिबल। हाँ मतलब ठीक है वही बेटा इसका मतलब है कि वो हर केस के लिए ट्रू नहीं है। मतलब कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 से मतलब श्योरिटी कब आएगी पूरी की पूरी कि जब ये वाली क्या 1 से लेके कहां तक जाए। अब इसमें भी एक लोचा और पढ़ सकता है, बताऊं लोचा क्या पढ़ सकता है? हालांकि इस पे कुछ दिमाग देखो, किसी ने अल्फा माइनस बीटा लिया, अपने को क्या पता अल्फा बड़ा है कौन बड़ा है? बीटा। तो एब्सोल्यूट करने के लिए मैं क्या लगा दूं यहाँ पे? मॉड। मतलब ये भी श्योरिटी रखनी पड़ेगी क्योंकि जेई का एडवांस के सवाल लग रहा है कहीं। अब यदि इससे सर यही वाली कंडीशन सफिशिएंट नहीं है शायद कि लेस देन 2 हो। अच्छा मुझे बता d by a से नहीं, अब मुझे बता ऐसा अल्फा माइनस बीटा बता दे जिसमें 1 से डिफरेंस बड़ा 2 से छोटा और उसमें अपना एक रूट ना आए। इसका वाइस वर्सा जाता है, 2 से बड़ा है तो तब भी अब एक्सेप्शन मिल रहे हैं तेरे को? क्या बोल रहा हूँ नहीं बेटा? 2 से बड़े में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और 2 से मतलब 2 ये तो श्योर होगा ना, ये वाला तो श्योर है ना? हाँ सर। तो मैं कह रहा हूँ कि यही नहीं कर सकते माइनस d by a लेस देन 2 से। माइनस b by 2a नहीं माइनस d by a डिफरेंस ऑफ रूट्स लेस हाँ देन वो 2 करना पड़ेगा अपने को। अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हो बेटा? माइनस d by a माइनस d by 4a होता है, a होता है, ये होता है। ये होता है सर, रूट d by 2a होता है ना, रूट d by mod a होता है बेटा। हाँ चलो a तो चलो पॉजिटिव है, इसमें माइनस नहीं होता, मेरे साथ रूट d by a होता है। अरे लेस देन 2 लेस देन 2, इसको एक बार सॉल्व करते हैं, इतने वाले को पहले इतने को सॉल्व करते हैं। हाँ तो वो तो हो जाएगा, d by कितना हो जाएगा, d कितना है मतलब 4k square minus 20 4k square माइनस 20 अपॉन में कितना 5 5 लेस देन 4 कितना हो जाएगा 20 और उधर से गया 20 तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस लेस देन 40 माइनस होता है कि नहीं होता ये श्योरिटी? रूट डिफरेंस में क्या होता है, माइनस आता नहीं आता? नहीं तो मैं करता सर रूट d by mod a होता है। सर नीचे 25 नहीं आएगा? वही सर। हाँ नीचे 25 तो ये 100 प्लस कितना हो जाएगा 120। ये बेटा सारा गलत कैलकुलेट, इधर देखो इधर ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कॉल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना? तो क्या बात है ये किया ना अपन अंडर रूट भी ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है अंडर रूट ले लेते, तो अंडर रूट लेके अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कर दूं सर वो उधर 4 अल्फा बीटा होगा ना माइनस 4 अल्फा बीटा, सॉरी प्लस माइनस 4 अल्फा बीटा, या इधर से क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/5 2k by 5 मतलब 4k square by 25 4 अल्फा बीटा मतलब 4/5 लेस देन 4। अब इससे जो कंडीशन बनेगी 4k square minus 4 और ये कितना वही हो गया, वही एक हुआ। हाँ ये हो जाएगा 4k square minus 20 वही हुआ सर। तो ये बन गया क्या? हाँ वो हाँ सही तो था। k square लेस देन 30 और k खुद भी क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए,
तो वो तो बहुत सारे पॉसिबल है ना। सर पॉजिटिव ग्रेटर देन भी चाहिए ना कुछ के ग्रेटर देन। सर बहुत यहाँ तक क्लियर है ना, ये हाँ। क्लियर है ये वाला केस। तो अब बेटा देखो सर दूसरा केस सोचते हैं, दूसरी फोटो बना के देखते हैं कौन से वाले जिसमें अपन, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक से बड़ी हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। समझ में आ रहा है। यदि इसको देखते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक से क्या होनी चाहिए, बड़ी बड़ी, मतलब क्या हो जाएगा 4k² बाय 25 माइनस 4/5 शुड बी अंडर रूट में जाएगा ये ग्रेटर देन 1। 4k² बाय 25 मतलब कितना हो जाएगा 9/5, तो 4k² बाय कितना हो जाएगा 45, k स्क्वायर वैल्यू 45 बाय कितना 4 से क्या होना चाहिए बड़ी। अपने पास क्या है, k स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 45 बाय 4 से लेके कहां तक 30। मतलब अब सोचो कि k की वैल्यू किससे, k 45 बाय 4 का मतलब क्या हो जाएगा 11.25 मतलब कि 3 और 4 प्लस माइनस और 4 प्लस 5 माइनस 5 बाय हाँ सर आ गई 4 और 5 और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछी तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और कौन सी 4 और 5 उनका सम 9 उनका सम कितना आ जाएगा 9। ओहो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन था ये तो। सर ये आंसर है ना। ये लास्ट स्टेप आपने क्या किया एक बार समझा सकते हो। आंसर क्या है इसका? क्या बेटा तो इसका आंसर क्या है 9 सर ये आपने लास्ट स्टेप में आप एक बार k समझा की सकते वैल्यू 45 5 और 30 होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 और 5 भी होनी चाहिए ना, इंटीग्रल हाँ। चाहिए। पॉजिटिव k की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग से बड़ी और 30 से छोटी होनी चाहिए, तो क्या आएगा 16 और 25 आएगा जो प्रॉपर इंटीग्रल बनाएंगे उसको। हाँ हाँ उसका फिर रूट ठीक। और ये ग्रेटर देन 1 क्योंकि अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि उसके अंदर श्योरिटी है 100% क्या बेटा, कि हाँ। ये ध्यान रख लेना बेटा, कहीं लिख भी लेना यदि दोनों। सर ये क्या बेटा बोल बोल अल्फा 0.8 और बीटा बेटा वही 1.3 तो बोल रहा हूँ 100% श्योरिटी है x की हर वैल्यू के लिए, वो तरह क्या रहा हाँ ग्रेटर देन वो एक पर्टिकुलर ये श्योरिटी वाले, क्योंकि क्वाड्रेटिक यूनिट तो श्योर नहीं होगा ना तब तक। और इसको और तरीके से सोचा जा सकता है, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है अपना पास, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/5 इसका कुछ यूज कर सकते हैं यदि रियल लाइफ में ग्राफ बनाना हो तो। कुछ और दिमाग भी लगाते हैं यदि श्योरिटी करनी हो तो। बेटा वो इनइक्वालिटी है ना इसलिए बांधना पड़ रहा है, इसलिए डिफरेंस इसको अलग तरीके से मैं वही सोच रहा था कि किसी और तरीके से भी दिमाग लगाया जाए तो ग्राफ तो इतना श्योर हो कौन के वक्त ये तुम तो नोट करो, मैं कोई और तरीके से भी सोचने के सोचते हैं कौन के वक्त बनेगा। सर हाँ बेटा इसमें d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। और डी ग्रेटर देन 0 तो ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ k स्क्वायर ग्रेटर देन 5 शायद। हाँ k ग्रेटर देन इधर से आ जाएगा ना, वो तो इधर से आ जाएगा। डी कितना आ रहा है 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है 20 ग्रेटर देन 0 हाँ ग्रेटर देन 5 है। 5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 लेस देन 30 तो हो गया, फिर इसमें भी वही आएगी 4 और 5। क्या नहीं वो 3 भी आ सकती है अगर सिर्फ वो देखे तो। k स्क्वायर ग्रेटर देन 5 ना, तो 3 आ सकती है बेटा उसमें। अब वो क्या रहा है पता है बेटा, और जब वो उससे श्योरिटी होगी कितने रूट आएंगे अपने पास k दो उससे चलो वो थोड़ा और छुटकारा डाल दिया, इसको और डीपली ज्यादा सोचा जाए तो और भी सोच सकते हैं कि क्वेश्चन वाला ने कैसे सोचा होगा।
मुझे लगता है कि दोनों डिफरेंस में यदि एक का डिफरेंस ले ले, अल्फा माइनस बीटा के बीच में किसका डिफरेंस ले ले, सिर्फ एग्जैक्ट एक का डिफरेंस ले लें। एक बार पीयूष तू जो वैल्यूज बोल रहा था एक बार बोलना, कौन से 0.5 और कौन सा एक बार ऐसे रैंडम 0.8 और 1.3। उसके कारण ये देखना है कि 0.8 और 1.3 के कारण यदि ये अपन ले लें कि x माइनस क्या रहा हो, मतलब दो रूट ले ली 0.8 और 1.3, तो 0.2 डिफरेंस रखेंगे तभी बीच में एक आएगा। हाँ वो तो कोई भी रखो, लेकिन इस मान लो कि वर्स्ट केस लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन द सम ऑफ यहाँ पे अपने को k की वैल्यू किससे, दो रूट के लिए, इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, क्या ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, इसको दो एग्जैक्टली रूट देंगे, ये वाली वैल्यू रखनी वो देखना है। अपना केस की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए बेटा, टू रूट्स के लिए किसी केस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 7। सर हम ऐसा भी कर ये सकते कैसे आया केस हैं, मतलब 2k प्लस माइनस रूट ऑफ 4k स्क्वायर माइनस 20 10 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी देखो d ग्रेटर देन 0 से क्या, तो अपने केस की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, 5। तो इसका मतलब अब ये वाला देखना पड़ेगा कि ये इस केस यदि इसके दो रूट क्या मान ले, इसी पर्टिकुलर के 0.8 और क्या मान ले 1.3, k की वैल्यू ग्रेटर देन 5 आ रही है या नहीं आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं वो नहीं हो सकता। अच्छा अब ये थोड़ा और भी सोचो, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा ऐसे मानने का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, 1 बाय क्या होना चाहिए, 5। मतलब अपन जो अभी ये वाला किए 1.3 बाय 0.8, उस केस में क्या हो रहा है अपने पास, हां 1/5 नहीं हो रहा, 1 बाय 5 नहीं हो रहा, ये छोटा केस नहीं लिया। मतलब अपने को एग्जैक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या चाहिए बेटा, 1 बाय 5 5 अब थोड़ा मजा आ रहा है कि 1 बाय 5 एग्जैक्ट 1, तो एग्जैक्ट 1 बाय 5 बनाने के लिए यदि 1 बाय 5 है 1 और 1 बाय 5 मतलब ऐसे, मतलब यहाँ 1 बाय 5 होना चाहिए, मतलब कि उन दोनों का प्रोडक्ट 1 बाय 5, तो एक यदि एक वही हो गया, अभी देखो उस केस में आ जाएगा, एक से क्या होना पड़ेगा उसको, बड़ा 0 प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 1 बाय 5 हाँ और 2 और 0 2 और इसके बीच में एक इंटीग्रल आ भी गया, और लेकिन इसके बीच में डिफरेंस एक से क्या हो गया, छोटा और रुको 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 बिना 2 और 0.1 लेंगे तो डिफरेंस एक से बड़ा आ जाएगा, और प्रोडक्ट तो भी 1 बाय 5 है। अब एक ही स्पेशल केस में नहीं हो रहा है। और उसने ये भी बोला कि f of 0 की वैल्यू क्या आ रही है 1 बाय 5, और एक ऐसा बोला कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। डायग्राम कुछ ऐसा बोलता है, अल्फा और ये क्या हो सकते हैं बीटा एफ ऑफ लेस देन 0 हो जाएगी, ये फोटो बनेगी, इसका मतलब है अल्फा और बीटा के बीच में माइनस बी बाय 2 एक की वैल्यू होनी चाहिए इंटीग्रल, दोनों के बीच में एक इंटीग्रल होना चाहिए, इन दोनों मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो 2 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 2 से छोटा तभी एक इंटीजर आएगा, और एग्जैक्टली एक इंटीजर चाहिए, एग्जैक्टली एक इंटीजर चाहिए, मतलब अभी अब तुम बताओगे तुम रूट कौन बोला, एक बच्चे ने बोला 0.2 रख दिया, एक ने क्या बोला, और दूसरी कौन सी वाली बोल रहे हो तुम 1 1, तो इस केस सर वो किससे बड़ा होगा वो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि नहीं उसमें क्या होगा ना, देखो फिर टू रूट्स आ भी रहे नहीं, मतलब अपन क्या बोल रहे हैं 5x² माइनस 2kx प्लस क्या 1, इसके दो रूट आए, क्या है रूट x माइनस कितना, वो डाल के देख लेते हैं।
और a कितना है, x माइनस कितना है 1 1 क्या उस केस में ये पॉसिबल है, कंपेरेबल है, और इसको आगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये इक्वेशन में जस्टिफाइड हो रहा है, 5x² हो रहा है? माइनस 1.2 आएगा सम ऑफ 6x। लेकिन अब प्रोडक्ट नहीं बैलेंस हो पाएगा। प्रोडक्ट तो बैलेंस है ना। पर वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरा तो गड़बड़ हो जाए। प्रोडक्ट आगे वाला लीडिंग कोएफिशिएंट बैलेंस नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 5x²। अब देखो बेटा वही लोचा आएगा ऐसे केस में, कौन से केस में, जो पॉइंट तो लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना के करता है। हालांकि उससे 2/5 k प्लस 1/5 इज इक्वल टू, तुमने क्या कर दिया, x माइनस 0.2 कर दिया, और x माइनस क्या कर दिया 1 1.2 है, सम ऑफ रूट तो कितना है 1.2, 2 और इधर से सम ऑफ रूट कितना है 2k बाई कितना है, 5 तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीग्रल है, k की वैल्यू इससे 3 आ जाएगी। k की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ 5x² माइनस 6x प्लस क्या 1 इज इक्वल टू 0 0। इस केस में एक इंटीजर आएगा नहीं आएगा, माइनस दोनों बाय 5 और 1 नहीं, इसमें नहीं आएगा एक इंटीजर, एक भी नहीं आएगा। एक भी इंटीजर, तो वही वांदे हो रहे हैं ना, 0.2 और 1 तुमने कंसीडर तो वही करके रखा ना, कैसे सर अभी समझ में आ रहा है हाँ सर। बेटा, वही ना, श्योरिटी नहीं है कि एक से क्या हो, फिर भी मैं इसको एक बार और डीपली इसका ग्राफ बना और कुछ तो मुझे लगता नहीं कि किसी और तरीके से ग्राफ को भी, 0.1 ये तो श्योर है कि हाँ, वो तो बेटा सही है, लेकिन अपने को मान लो एग्जाम हॉल में और कोई तरीका क्लिक हो या ना हो, मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन की कोई और अप्रोच बन सकती है या सर एक अप्रोच है, वो श्योर नहीं है पर ऐसे कर सकते हैं ना कि जो श्रीधराचार्य सर ने निकाला -b प्लस माइनस √d/2 है, तो मतलब उसमें जो या तो जो सम होगा वो प्लस लेंगे तो वो 2a का मल्टीपल होगा, या फिर माइनस लेंगे तो 2a का मल्टीपल होगा, तो वैसे करके कर सकते हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कोई और अच्छी अप्रोच दिमाग में, कोई ये क्लिकेबल अप्रोच, ये तो चलो ठीक है कि डिफरेंस का तो इसने बोला, तो इससे सम का और वो 50-50 का चांस है, इसलिए क्या हो गया, मतलब 50, मतलब कि हर केस के लिए वो ट्रू नहीं है, फिर वो जो केस लिया था उसके लिए भी वैलिड नहीं है। देखो 1 पॉइंट तुमने जो कर रहे थे 0.2 और क्या कर रहे थे, रूट तो मतलब 1 और 2 ही आ रहे हैं। सर इसका डी वो रूट में आ रहा था ना, वो डी आ रहा था बेटा, क्या केस क्या रहा था, उससे श्योरिटी ये है कि केस की वैल्यू 5 से तो क्या होनी चाहिए, इसको एक बार और कोई और तरीके से सोचता हूँ, तुम भी कोई और तरीके से सोचना, मे बी, नहीं तो अपने पास आंसर तो है ही इस क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन मैं अपने को यदि और तरीके से सोच के देखते हुए, बेटा एग्जैक्ट तो क्वेश्चन तो बनाया, वो डिफरेंस तो बनाया तो उसी तरीके से, इसलिए बनाया तो ऐसे ही होगा, किससे 4 और किससे, मतलब यही सोच के बनाया हुआ, लेकिन और कोई अप्रोच देखते हैं, कहीं मैं देखता हूँ कहीं ग्राफ से कुछ और क्लियर अप्रोच मिल जाए, ठीक है, नहीं तो आंसर तो 9 आ ही गया, एक 4 और पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 4 और 5 ही आ रहा है, और उसके बाद कौन सा था अगला, भी ऐसा ही लग रहा है मेरे को तो, सर हम लोग वो वाला में ऐसा भी लगा सकते हैं ना, वो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a में से, मतलब k के
दो रूट्स मतलब के फॉर्म में दो रूट्स आएंगे और उसमें से अगर मतलब के स्क्वायर लेस देन 30 है तो के मतलब 1 से 5 के अंदर मतलब 1 से 5 के अंदर होगा तो 1 और 2 नहीं चलेगा और 3 रखने पर एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है और 4 और 5 पे भी मतलब डेसिमल में आ रही है अप्रोक्सी आ रही है तो मैं मैं समझ तू क्या कहना चाहता है, तू ऐसे समझ 2kx + 1 लेस देन 0, इसके सीरीज तरह से क्या क्या रूट आ रहे हैं? इसके k प्लस रूट के स्क्वायर माइनस 5/5 ये अमन बोल रहा था वैसे। हाँ, इसके एक रूट ऐसा आ जाएगा। हाँ सर, x माइनस वो गंदा सा और x माइनस वो गंदा सा जो भी है ना। हाँ उसमें से एक इंटीग्रल मतलब 10 का मल्टीपल होना चाहिए तभी इंटीग्रल बनेगा। हाँ वही, उसे करके देखना, एग्जीक्यूटिव वाला तो कल मेरे को बताना, ठीक है? सर तुम्हारा वो समझ गया कंसर्न, सही दिमाग वन लगा। और टू रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ना? बेटा देख वो क्या हो जाता है, मान ले कि अब उल्टा दे रखा है x-3 x-2 है, अपने को पता है आंसर क्या आएगा, 2 से लेके कहां तक आएगा 3। अब इसमें रूट डी इसी तरह से निकाल ले, ओके की फॉर्म में आएगा रूट्स, उसके बीच में उसके बीच में कितने इंटीजर्स होने चाहिए? एक ही इंटीजर होना चाहिए। सर 3 रखने पर एक आ रहा है, एक और 1/5 ऐसा कुछ। इसको कल और भी डीपली सोचते हैं, मतलब कि मैं भी सोचूंगा तुम भी सोचना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 9 तो देखो क्या लिखा बेटा, वो एक क्वाड्रेटिक लेस देन 0 दरकार है, तो डी क्या करना है? ये तो हो गया, समझ में ना, ये पूरी क्वाड्रेटिक क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है ना, हाँ सर तो इसका डी क्या करोगे बेटा? ग्रेटर देन लेस देन 0। लेकिन बस थोड़ा सा जोड़ लगा रखा है, फॉर एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है बेटा? सर 3 है ना इसका 9th वाला का। ये तो आंसर नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, वो मैंने ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अच्छा ये भी थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा, सोचे थोड़ा इसको, ये भी मुझे लग, मेरी 8 बजे उसके बाद क्लास होती है, दिख रहा बेटा। देखो ये ऐसा है ना, देखो इधर क्वाड्रेटिक क्या दे रखी है, r प्लस के लिए क्या होना चाहिए, r प्लस के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट क्या होना चाहिए जिसके कारण वो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक क्या हो जाए। मतलब देखो याद हो क्या होगा बेटा, 0 के लेफ्ट में क्या होगा, एक रूट 0 के लेफ्ट में होगा, एक रूट क्या होगा 0 के राइट। तो अभी देखो r प्लस के लिए एटलीस्ट क्या हो रहा है, एक तो मिल रहा है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, नेगेटिव मतलब लेस देन आ रहा है, या फिर दोनों को दोनों क्या होंगे, राइट ऑफ 0 के क्या हो, और कोई पॉसिबिलिटी है? रूट के पहले केस में यदि कंडीशन निकाले तो क्या निकाल सकते हो, f0 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। और कॉनकेव अप तो a तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, d का भी कोई मतलब नहीं है, यदि कॉनकेव अप है और f0 नेगेटिव कर रहे हैं तो रूट डायग्राम। और सेकंड वाले केस में क्या आएगी, f0 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 b ग्रेटर देन 0। और थर्ड क्या होगा, -b/2 क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, या तो इस पॉसिबिलिटी से भी कुछ आंसर आएगा और इस पॉसिबिलिटी से भी आंसर आएगा, तो वो काउंटेबल करना, शायद तक आ जाना चाहिए आंसर। अरे लोचा समझो बेटा, ये टफ क्वेश्चंस आ गए हैं, एलओआर के क्वेश्चन इधर आ गए हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स के थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। उसने क्या बेटा बोला कि पूरी की पूरी इनइक्वालिटी किस नेगेटिव है, एटलीस्ट एक क्या 1 रियल पॉजिटिव। तो अभी देखो अपने को अपन तो पूरी देख के नेगेटिव सिर्फ क्या करते थे, डी लेस देन क्या करते थे, वो तो कब करते जब x की हर वैल्यू के लिए हो, डी लेस देन 0 तो कब करते जब x की क्या होने के लिए बेटा, और ऑल वैल्यू। तो मतलब वो उसके लिए तो क्या होगा, यदि एक उसका उसमें तो a लेस देन 0 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या एक है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ग्राफ तो वो तो तभी होगा ना, ऐसा होगा उस केस में, तो a लेस देन 0 और d क्या होना था। मतलब ये थ्योरेटिकल तो बिल्कुल बकवास है,
अब आते हैं कि a ग्रेटर देन 0 दे रखा है और उसने बोला कि 0 प्लस के लिए एक वैल्यू, 0 प्लस के लिए एक वैल्यू है, या तो क्या होगा कि कुछ पूरा पोर्शन कुछ ऐसा भी रहा होगा कि 0 के लेफ्ट में कुछ अलग, 0 के लेफ्ट में भी नेगेटिव हो रहा और राइट में भी बहुत सारी वैल्यूज के लिए, लेकिन एक वैल्यू के लिए तो श्योर हो गए यहाँ पे। या फिर दोनों के दोनों यू टर्न है, वो पूरा का पूरा यू टर्न किधर शिफ्ट कर दिया, 0 के राइट। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव तो 0 तो आएगा ना बेटा। देखो हम शायद हम जो मैं हम लोग जे भी नोट कुछ लोग टीचर ये यूज करते हैं, हम लोग जैसे आर, ये कौन सा आर, इसका मतलब होता है कि 0 काउंट करना है। नहीं। हाँ सर आर प्लस में 0 आता है तो हो गया ना फिर कि एफ ऑफ 0 हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। एटलीस्ट बेटा क्या लिखा, एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए लिखा ना अपने को, तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए हो सकता है ना कि एक्स कि हमेशा क्या हो। हाँ तो अगर एक बार पॉजिटिव चला गया तो उसके बाद नेगेटिव तो होने नहीं वाला ना। हाँ 0 पे कर, लेकिन मैंने उसका दूसरा रूट तो उधर चमकाया ना, किधर, उस केस में तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आएंगी -b/2a के बीच में, जो क्या होगा अपने को नेगेटिव क्या होगा, 0 से लेके -b/2 के बीच में एटलीस्ट एक से भी ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी, जिसके कारण क्या हो रहा होगा वो सेटिस्फाई। ना बेटा मैं इसको ना ये थोड़ा हाई, ये हायर एंड पे चला गया मुझे लगता है इसको। उससे उससे पता क्या आएगा f of 0 से, तो f क्वेश्चन क्या है, तो 3 मतलब a स्क्वायर माइनस, वो तो नहीं सीधा सीधा f of 0 लेस देन 0, तो ये क्या होगा -1 से लेके कहां तक आएगा, हाँ इसके बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब सर इसमें वो इक्वालिटी भी होल्ड कर सकते हैं ना। क्या बेटा, और यदि सर f of तो फिर 0 1 और 2 ही आएंगे। कौन सा, सर अगर इक्वालिटी होल्ड करते हैं तो 5 आएंगे, और वरना तो मतलब 0 1 और 2 ही सेटिस्फाई कर रहे हैं वैसे। इससे तो कौन सा आ रहा है, कौन सा इंटीग्रल आ रहा है, 0 1 2 और यहाँ से 3 आ गए ना, इधर से देखना दो, कितना आंसर है इसका, इससे पक्का दो इंटीग्रल वैल्यू होंगे। f of 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से ये तो f of 0 ग्रेटर 0 करोगे तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या आएगा इसका आंसर, f of 0 ग्रेटर 0 करोगे माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3। हाँ तो -1 और 3 को लेना पड़ेगा, तो हो गया। पॉजिटिव पूछा ना, पॉजिटिव पूछा क्या सर, नहीं इंटीग्रल ही है सिर्फ। डी ग्रेटर देन 0 भी तो करो, डी ग्रेटर देन 0 करोगे तो क्या मिलेगा, वो तीनों का जो कॉमन आएगा फिर वो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी ना बेटा अपने को। तो हाँ तीनों का इंटरसेक्शन में से देना पड़ेगा। कल ऐसा करते हैं, कल की क्लास में ना अपन ग्राफ, ये ग्राफ से रिलेटेड ना पहले बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे सीक्वेंशियल में, प्लान मतलब ऐसे तुम कंडीशन कैसे सोचोगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कल क्लास होगी हमारी की, कल तो सैटरडे। कल मतलब कि अगली क्लास में मैं तुमको ऐसे करूंगा, थोड़ा ये क्या जैसे तुम्हारे टफ हो जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन लगाने और कौन कौन सी कंडीशन को क्या करना है बेटा इग्नोर। डिस्कार्ड। तो मैं उसको एक सीक्वेंस में पकड़ता हूँ, छोटे से पहले ऐसे कर करके फिर खींचेंगे। अरे एग्जाम में तो ये सारा क्वेश्चन मतलब इतना तो रफ करने की जगह भी नहीं होती है। तो इसके बोनस ना है। एडवांस में बेटा पैड मिलती है, पूरा एक नोटबुक मिलती है, समझ में आया। और ठीक है मेंस में ये क्वेश्चन आएगा नहीं सर आप उसका भेज दोगे PDF, तो अच्छे से नोट नहीं हुआ तो कर लेंगे। ये आज 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, चलो मैं भेज देता हूँ फिर भी। संघर्ष से लेवल बढ़ाएंगे। मिल गया ये एलन की टेस्ट उठाए हुए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के प्रीवियस ईयर होगा। गुड इवनिंग सर। तो बैच में टेस्ट होता है ना उसका LOR उसका उठाए हुए। अब ये मैंने बोला इसके बाद अपन क्या करेंगे, लो क्वालिटी को टेस्ट लेंगे, मिक्स DDP। हाँ ये कौन है कैमरे वाला, चलो मिलते हैं बेटा, थैंक यू फॉर द। तो इसके लिए बोनस ना है।
बाय बाय बेटा। बाय क्या हाल थैंक चाल यू है? मैंने